गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार माथा संस्कृत व्याकरण में पढ़ाई की। हम पिछले कक्षा में क्लास 7 के पिछले कक्षा में वर्ण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा चुके हैं। उसमें मैंने आपको स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, विसर्ग वर्ण के बारे में पढ़ाया। आज हम व्यंजन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि पिछले कक्षा में ही मैंने कहा है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, यानी जिसका उच्चारण खुद नहीं स्वरों की सहायता से ही संभव है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आज मैं आपको व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़ाऊंगा। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा परस्पर मेल के आधार पर। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, पहला उच्चारण के आधार पर और दूसरा परस्पर मेल के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। उच्चारण के आधार पर व्यंजन का 3 भाग होता है। एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। हम पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ये स्पर्श व्यंजन क्या है, किसे कहते हैं तथा किस वर्ण का उच्चारण किस आधार पर होता है। उससे पहले मैं कह दूं कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन तथा अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को अवर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्योंकि स्पर्श व्यंजन को कई वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और ये अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन का कोई वर्ग नहीं है, इसीलिए ये अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसका उच्चारण कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। नाम से ही हमें ऐसा पता चलता है, छूना।
यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किन्हीं मुख के किसी भाग का स्पर्श करता है, किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसे हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। चलिए हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन को किन किन वर्गों में बांटा गया है। यहां हम एक कॉलम बनाते हैं, वर्ग, व्यंजन, उच्चारण स्थान, नाम, कवर्ग। कवर्ग में 5 व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। संस्कृत में इसका नाम कंठ भी कहा जाता है। दूसरा चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। मूर्धा, इसे मूर्धन्य भी कहते हैं। टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। तालु, तालव्य। क, ख, ग, घ, अंग। इसका उच्चारण कंठ से होता है। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, य। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ट, ठ, ड, ढ, न। इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। तवर्ग, तवर्ग में त, थ, द, ध, न होते हैं। इनका उच्चारण स्थान दंत है। इसे दंत संस्कृत में कहा जाता है। पवर्ग, पवर्ग में प, फ, ब, भ, म होते हैं। ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। ओष्ठ कहते हैं इसे। तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन जो कई भागों में बांटा गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तथा इसके उच्चारण स्थान, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चवर्ग का मूर्धा, टवर्ग का तालु, तवर्ग का दंत और पवर्ग का ओष्ठ होता है। इसमें हम अंग, इय, मूर्धन, दंत और म, इन पांचों को नासिक के वर्ण भी
कहते हैं। इन पांचों वर्णों को नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें उच्चारण करते समय इन्हें नाक के द्वारा उच्चारण होता है। उच्चारण करते समय म, प, य, इसलिए इन वर्णों को नासिक वर्ण भी कहा जाता है। अब हम अगली कक्षा में अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजन, संयुक्त व्यंजन आदि के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको आगे असाइनमेंट भी देता हूं, जिन्हें आपको अपने फाइल वर्क में करना है। असाइनमेंट पहला, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन के उच्चारण, स्थान लिखें। नासिक वर्ण कितने होते हैं?